अस्सलामुअलैकुम। आज हम पेज लेआउट में ब्रेक्स ऑप्शन को सीखेंगे। ये हमारे पास ब्रेक क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे पास पेज ब्रेक्स में मुख्तलिफ और भी ऑप्शंस गिवन हैं। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक कर दूँ और पेज ब्रेक, ये पेज ब्रेक क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है वो है पेज ब्रेक। ऐसे पॉइंट पे आप क्लिक कर दें कि जहां से आप नेक्स्ट पेज को स्टार्ट करना चाहते हो और फर्स्ट पेज को ख़त्म करना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या है, लेट सपोज यहां से मैं ये जो टेक्स्ट है जहां पे मैंने क्लिक किया है, इसके बाद जितनी भी टेक्स्ट हैं इस पेज में वो मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आपका जो फर्स्ट पेज है वो यहाँ पे बस ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट पेज से ये स्टार्ट हो जाएंगे जहां पे मैंने क्लिक किया था। कंट्रोल Z। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कॉलम ब्रेक। इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम्स ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। अब इसका मतलब क्या है, लेट सपोज मैंने पहले से यहां पे कॉलम्स क्रिएट किए हैं। आप यहां पे जाइए, कॉलम्स पे क्लिक करें। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ग्रो। अब देखिए, मैंने यहाँ तक फर्स्ट कॉलम में टाइपिंग की है। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में जाना है। तो नेक्स्ट कॉलम में मैं कैसे जाऊँगा? अगर आप टैब वगैरह प्रेस कर दे, सही है, तो आपने तकरीबन मैनी टाइम्स तक आपने ये टैब प्रेस करना होता है, तब आप नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हो। लेकिन आपने डायरेक्ट कैसे जाना है दूसरे कॉलम में, उसके लिए आपने ये ब्रेक वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा। आप क्लिक कर दे तो आप नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। अच्छा, अब थर्ड कॉलम में कैसे जाना है, उसके लिए भी वही तरीका कार है। आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर दें, आप थर्ड में भी जा सकते हैं। अब देखिए, ये ऑप्शन आपको तब ज़रूरत होती है जब आपके पास पेज बिल्कुल एम्प्टी हो, कुछ भी ना हो। अगर आपके पास पहले से कुछ डेटा मौजूद हो, आप कॉलम्स क्रिएट कर दें, तो फिर कोई मसला नहीं होगा, फिर आप जा सकते हैं हर किसी कॉलम में। लेकिन आपको ये तब ज़रूरत होती है जब आपके पास एम्प्टी पेज हो, आप फर्स्ट कॉलम्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप उसमें कुछ इंसर्शन करेंगे, तो तब आपने एक कॉलम से दूसरी कॉलम में जाने के लिए ये कॉलम ब्रेक वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा। अभी आप हर किसी में जा सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम इसकी ज़रूरत होती है। आप यहाँ पे जाना चाहते हो, यहाँ पे जाना चाहती हो, आप कर सकते हैं बाद में। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपने यानी एक कॉलम से दूसरी कॉलम में जंप करना होता है, तो आपने ये कॉलम वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो टेक्स्ट रैपिंग है। सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। इसका मतलब ही सिंपल है, यही है कि अगर देखिए यहाँ से मैं इसको न्यू लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये जो व्हेन यू क्लिक डिज़ाइन एंड चूज द न्यू थीम, यहाँ पे ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, मुझे ये न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दे और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दे, आप न्यू लाइन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। या इसी तरह कोई शेप वगैरह हो, आप उस ये टेक्स्ट अलग करना चाहते हो, तो आप ये टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपकी शेप से ये नीचे आ जाएंगे, ये टेक्स्ट नीचे से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आपके टेक्स्ट जो है वो शेप से डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे पास है सेक्शन ब्रेक्स। ये सेक्शन ब्रेक्स में भी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पेज, यानी इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना है, लेकिन दूसरी पेज पे मुझे सेक्शन स्टार्ट करनी है। कैसे? अब ये सेक्शन हम क्यों क्रिएट करते हैं मैं बताऊंगा, अब इसकी ज़रूरत क्या है हमें। लेट सपोज मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, मुझे यहाँ से न्यू सेक्शन स्टार्ट करनी है। आप यहाँ पे जाइए, न्यू सेक्शन, न्यू सेक्शन। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेज का यानी इस सेक्शन का, ये अलग सेक्शन हो गया और ये अलग सेक्शन है।
अगर मैं इसमें जो कुछ चेंजेस करूँगा वो फर्स्ट वाले जो सेक्शन है उसमें वो नहीं आएंगे। लेट सपोज अगर मुझे इस सेक्शंस में कॉलम्स क्रिएट करने हैं तो सिर्फ इसी में कॉलम्स क्रिएट होते हैं। ये कॉलम्स सिर्फ इसी में क्रिएट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ इसी सेक्शन में ही कॉलम्स क्रिएट होते हैं। अगर मैं और कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखिए लेट सपोज मुझे इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, आप देखिए सिर्फ इस सेक्शन का ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया, इसका चेंज नहीं होता। अगर आपने ये सेक्शन क्रिएट नहीं किया फिर कैसे होता है? आपके पास फॉर एग्जांपल जितनी भी पेजेस हो, कंट्रोल एंटर, पेज लेआउट पे क्लिक कर दे, आपके पास यहाँ पे ये ओरिएंटेशन ऑप्शन है, लैंडस्केप, सारे चेंज होते हैं, सारों पे अप्लाई होता है ये ऑप्शन। कंटिन्यू सेक्शन किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? देखिए इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। मुझे सेक्शन क्रिएट करनी है लेकिन इसी पेज पे। देखिए यहाँ से क्या होता है, जो सेक्शन हम क्रिएट करते हैं वो नेक्स्ट पेज पे क्रिएट होता है, यहाँ पे उसी पेज पे ही हम क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करनी इसी पेज पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यूस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम कैसे ये मालूम करेंगे कि यहाँ पे सेक्शंस ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप होम में जाएंगे, यहाँ से ये शो हाइड वाला जो सैम्पल है आप इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट शो हो रही है सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन ब्रेक हुआ है। अगर ये यहाँ से एक्टिव है तो आपको यहाँ से क्लियर पता चलता है, अगर एक्टिव भी नहीं है तो आप जस्ट वहाँ पे क्लिक करके ये सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए अगर हम एक पेज में मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। अगर फॉर एग्जांपल पेज लेआउट पे जाइए, अगर मुझे फॉर एग्जांपल कि मैं कॉलम्स क्रिएट करने फर्स्ट सेक्शन में, तो आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी मार्जिन्स वगैरह चेंज करना चाहते हो सिर्फ फर्स्ट सेक्शन की, तो आप इसमें यानी एक ही पेज में मल्टीपल सेक्शंस में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस कर सकते हैं। देखिए तो हम इसलिए एक सेक्शंस वगैरह क्रिएट करते हैं कि हमें अलग अलग सेक्शन पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शन अप्लाई करने हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं यानी सेक्शंस में। इसके अलावा हमारे पास देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है इवन पेज। इंसर्ट द सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर पेज। यहाँ से मैं पेज ब्रेक करना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से सेक्शन ब्रेक करनी है, लेकिन ये सेक्शन जो है मुझे नेक्स्ट इवन पेज पे स्टार्ट करनी है, यानी पेज नंबर 3 पे ये सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, पेज नंबर 4 पे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक्स ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे इवन पेज ब्रेक। जब आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 4 पे हो जाएगा ये सेक्शन। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 1, मैं यहाँ सेक्शन ब्रेक करना चाहता हूँ लेकिन ये सेक्शन मुझे ऑड पेज पे स्टार्ट करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 3 पे होगा।